क्लास 7th आपका लेसन नंबर 10 चल रहा है, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक राज्य उभर कर आ रहे थे उनके बारे में। तो इसमें हमने 3 राज्य पढ़े थे, हैदराबाद, अवध और बंगाल। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के जो घराने थे, मुग़ल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवा में भी रहे। अर्थात ये जो राजघराने थे अंबर और जोधपुर के, ये मुग़ल साम्राज्य के अंदर कुछ इनमें खासियत थी और ये मुग़लों की सेवा में भी रहे। बदले में क्या मिला इनको? उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त आज़ादी का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अर्थात बदले में जो ज़मीन जागीर थी इनकी, उस पर अपनी मर्जी से फैसले कर सकते थे। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुग़ल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अर्थात ये मुग़लों की जो कमज़ोरी थी उसका ही फ़ायदा उठा रहे थे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में ला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ये एक दूसरे से आगे बढ़कर नए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहते थे और वो इनको प्रयास इनके सार्थक थे। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के आशी अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपना विस्तार आगे होने से रोक दिया गया। यानी जो राजपूत साम्राज्य था उस पर एकदम से रुकावटें आ गई, क्योंकि राजस्थान में मराठे अपने सैनिक अभियान की तरफ ध्यान दे रहे थे। इससे राजपूतों के जो रजवाड़े थे इन पर उन्हें दबाव डालना शुरू किया। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में बता रखा है। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार थे। उनके पास विशाल सेना, तोफखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट नदी के तट तक फैला हुआ था। अब है भी सिख समुदाय। आपने लेसन नंबर 8 में पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके बाद राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ देश विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने प्रशासन को सार्वभौमिक बनाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया।
18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को सबसे पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित करना शुरू कर दिया, अर्थात ये समूह बनाने लगे। पहले तो इन्होंने बनाया जत्था और फिर बाद में मिसल। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, अर्थात अगर इन दोनों सेनाओं को मिला दिया जाए, किसकी, जत्थों की और मिसलों की जो संयुक्त सेना थी, उसका नाम था दल खालसा। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के अवसर पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण सुरक्षा प्रदान की जाती थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया, यानी इसको आगे बढ़ाया, प्रेरित किया था। उनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने यह बताया खालसा को कि शासन करना, राज करना उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सर हिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए गए हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करते हुए 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये है महाराजा रणजीत सिंह की तलवार, आप देख सकते हैं, दिखा रखा है महाराजा रणजीत सिंह की तलवार को। इससे ये जो चित्र है 10वें गुरु गोविंद सिंह का है, ये जो दिखा रखा है, और ये जो किला दिखा रखा है ये मेहरानगढ़ किला है, जो कि जोधपुर में है। तो आज के लिए इतना ही, हम इससे आगे कल पढ़ेंगे और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर अपनी कॉपी में लिखते रहो, याद करते रहो। थैंक यू।